सनोप अनूप सिंह, मैं नंगला गांव का रहने वाला हूं, जो मैं यहीं से पढ़ाई लिखाई की है और खेती बाड़ी भी मैंने की है। रामताल ने भाई ने भी की है और रामनाथ ने भी की है। उसके बाद हमने सबसे पहले मानचंद के नाम से मानचंद ने यह ट्रेल लगाई थी सबसे पहले 30 साल पहले 35 साल पहले। हमारे खेत सूख गए, हमें कोई खाने का दाने नहीं मिले यहाँ पे। हमने यह एक ट्रेल अलग लगवाई, जो मामचंद ने अपने लड़के रामनाथ से पैसे लेकर के यह ट्रेल लगवाई और ये मामचंद के कनेक्शन पे चली हुई है और मामचंद के नाम इसका बिल आया है, जो बिल हमने भरा है। उनके पास कुछ नहीं है। और 2 साल पहले यह ट्रेल पानी कम हो गया, बंद हो गई। एक ट्रेल हमने और लगाई अपने खर्चे से, जो मामचंद के नाम ही चली है, कनेक्शन के नाम है। हाँ, ये 8 साल पहले बंद हो गई। सर, आपको इस चीज की जानकारी कब मिली कि ऐसे ऐसे आपके साथ ये घटना घटित हुई है? अभी अप्रैल में जब ये ट्रांसफर का कनेक्शन जेई ने जो है ना, जब इन्होंने कनेक्शन लिया अपना दूसरा नया, जेई ने जो है बिना सर्वे दूसरा जोड़ा ये लगा हुआ है, इन्होंने घूस दे करके ये कनेक्शन नहीं लिया, सदराम के नाम पे ले लिया और हमें बिना बताए। हमने पुलिस में रिपोर्ट लगाई, हमने नरेंद्र कंप्लेंट की, एसडीएम के यहाँ की, डीएम के यहाँ की, एसडीएम और कलेक्टर के यहाँ की, तहसीलदार के यहाँ की, फिर हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की। और इन्होंने चुप्पा चोरी घूसखोरी करके दे करके इस पर कनेक्शन लेकर इस ट्वेल को चलाना शुरू कर दिया। जेई ने और अरविंद कुमार खुशवा, अरविंद कुमार खुशवा, उसने सर्वे की और पटवारी भी साथ था और कानू को भी साथ में था। और मैंने बोला तुम्हारे इसमें गुर्रे में है, तुम चला सकते हो, जबकि उनका इसमें कुछ नहीं है। ट्रेन हमारी है, मामचंद के, हमारे तो मामचंद की है। मैंने बोला कानू को और पटवारी आए थे यहाँ पे, मेरी चारपाई उधर बिछी हुई थी दगड़ी में। मैंने उनको बोला, वो कह लगे भाई हम इनका रकबा नापने आए हैं, एसडीएम साहब के ऑर्डर हैं, आगे इनका रकबा नापने आए, ये पूछ रहे हैं अब हमारे खेत में क्या खड़ा है रकबे उसमें। तो उन्होंने बोला, आए वो घूम के देखे, मैंने उनको खतौनी दिखाई। आग मगा सर ये देखो, ये ट्वेल लगा हुआ है, मामचंद के नाम है, इस चक में कोई और ट्वेल नहीं है। उन्होंने नापने की बजाय वो कहने लगे ये तो आपके डोले के अंदर आई हुई है, आप चलाओ। कानू को साहब बोले अगर आप चलाओ। वो कह लगे जी ये पुलिस को बुला लेते हैं। कहला पुलिस को मैं देख लो, मेरी बात करा दे दो पुलिस से। उन्होंने ऐसे बोला। पुलिस मैं उनको बार बार ये कहता रहा, मगर सर आप रकबा नापने आए, आप रकबा नापते क्यों नहीं है? उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। कह रहा इसमें खतौनी में तो सारे घरों के नाम है। मैं कहा जी ये खाता सामला था, सारे भाइयों के तो नाम थे। दूसरा बोरिंग इसमें है ही नहीं इस चक में। वो माने नहीं इस बात को और उनको कह के चले गए। उन्होंने रिपोर्ट भी लगा रखी है, उन्होंने अपने बयान जो दिए एसडीएम साहब को लिख के, उस पर साइन नहीं हो रहे अभी, मेरे मोबाइल में है उसकी वो उनके जो बयान है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और यहाँ से चले गए। मैंने कहा सर आप इनका चक नापिए, जब ये नापवा रहे अपना चक, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुने और उल्टा उन्हें भड़का के चले गए। पुलिस प्रशासन से लेकर के और तमाम अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं मिली भगत होने की वजह से। हाँ जी, पुलिस वाले भी आए, उन्होंने हमको 30 तारीख तक का टाइम दिया, आज 30 तारीख तक हम रोक सकते हैं। उसके बाद इन्होंने वो आए और वो ऐसे ऐसे करके चले गए, कानून और पटवारी। अभी जो आप लोग चाहते हैं वो एक बारी आप बता दीजिए, क्या चाहते क्या हैं आप, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग ये है, मैं रावतार जी सनोप मामचंद, नगला निवासी, हम यहाँ तित्रोदा मोजा तित्रोदा 28 नंबर के रकबे में खड़े हुए हैं। ये हमारे पिताजी ने ट्वेल लगवाई थी और वो जो है अभी उसके बाद ये कुर्रेबंदी का केस हुआ। कुर्रेबंदी में जो है यहाँ पर पटवारी और कोई नहीं आया, ना हमारा किसी को बुलाया गया, भाई कहाँ चक्रोड़ छूटेगी, कहाँ नाली, कहाँ क्या छूटेगा, ना ये कुछ नपा। तो उसने जो है पटवारी ने वहीं बैठ के अपने ऑफिस में इसके जो है कुर्रे कर दिए और वो तहसील में दे दिए। केस चलता रहा, हमने वहाँ ऑब्जेक्शन लगाया कि ये गलत है। उसने कहा नरेंद्र वीरेंद्र सुरेंद्र जो मामचंद के पोते हैं कि वहीं थे, वेद प्रकाश था। नरेंद्र ने एसडीएम को लद्दाख में पोस्टिंग थी, चिट्ठी लिखी कि मेरी ड्यूटी यहाँ है, मैं कभी छुट्टी नहीं गया। अपने उसको ड्यूटी का भी वो भेजा बाई डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट, बाई मेल, डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री और जी सभी अधिकारियों को उसने मेल भी करी, बाई पोस्ट भी भेजा गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ।
फिर जो है ये हम चाह रहे हैं कि ये रकबा सारा नपे, तो उसमें जो है ये फिर ट्वेल्व हमारे डोले के इधर ही आएगी। अगर ये सारा रकबा नपता है और वो चक्रोड जो है पेपर लाइए, वो सारी क्रॉस दिखाई जा है, जो नक्शे में पटवारी ने क्रॉस दिखाई, लेकिन मौके पर यहाँ तक है। तो वो सारा उसने अभी पूरे डोल बंदी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, तो वो कानून को पटवारी और ये जो है कैसे उसको ट्वेल्व को उनको चलवा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बोरिंग है, हमारे पैसे लगे हुए हैं, बिल हमारे नाम है, उनके नाम कोई चीज नहीं, ना उनके पास कोई पेपर है। और कुछ जो जेई अरविंद कुशवाहा है उसने सर्वे कराया है, सेक्रेटरी ने वहीं बैठे जो है मिली भगत करके लिख दी, जो वहाँ मौके पे आया नहीं, क्योंकि जो दो ट्वेल्व की दूरी बागपत में 70 मीटर थी, अब 100 मीटर है। इस 100 मीटर से नजदीक नहीं लगनी चाहिए। वो जो 12 चालू है इसमें 6-7 मीटर का डिफरेंस है। तो ये कानून के विरुद्ध काम है सारा। जेई से हमने बात करी, भतीजे ने बात करी जो असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन तिब्बतन पुलिस फोर्स में है, कि भाई आप वहाँ ऐसे कैसे कनेक्शन दे रहे हो, उनके नाम कुछ नहीं है, बिजली के बिल कनेक्शन हमने उसको भेज दिए सब कुछ। उसने कहा जी व्हाट्सएप मुख्यमंत्री के भी चिट्ठी लिखी, डीएम के कलेक्टर के भी भतीजे ने मेल करी सबको, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हम तहसील दिवस में, मैं खुद राम अवतार इस चीज को तहसील दिवस में गए, लगाया कि ये 12 हमारी है और वो इतनी किलोमीटर पे है, पुरानी जो है वो कनेक्शन बिजली का बिल हमने वहाँ प्रोवाइड करा दिया अपना मामचंद के नाम से, बिल हमने भरते रहे इसका, तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। अब कुर्रे हुए हैं, अभी डोलबंदी नहीं हुई, ना इसका कोई मुआवना होया ना कुछ। तहसीलदार कानूगो यहाँ पे जो उन्होंने अपने कुर्रा नापने की उसको एप्लीकेशन दी थी, तहसील और मामचंद के नाम 12 है। जब संजय पटवारी से बात हुई, क्या लगा जी फर्द जो तहसील के रिकॉर्ड में है मामचंद के नाम आपके बिल, हम जो आएंगे वहाँ डोला लगवा देंगे, नाप का 12 आप मामचंद की है, आपसे उस इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने वहाँ मिली भगत करके वहाँ से ही जो है आए, यहाँ पर जो है उसको नापा नहीं है, तो उन्हें कह दिया तुम 12 चलाओ। जबकि यहाँ देवेंद्र जो है चाचा का लड़का हमारे, वो हमारी खेती ये सब देखता है, तो उसने जो है ऑब्जेक्शन करा, भाई नापने आया, आपको नापने की लिखत देखिए, आप 12 कैसे चलवा दोगे, मामचंद की 12 है, उसके नाम बिल है, इनके नाम कोई कागज है। उसने जो है कह लगा नहीं मैं देख लूंगा सबको, वहाँ यहाँ पर धमका के गया कानून वो। और वहाँ पे जो है किसी को मौके पे उन्होंने, आज तक हम दिल्ली में रहते हैं, आज तक हमारे पास कभी इतला नहीं गई कि हम कुर्रे कर रहे हैं आप आ जाओ, कोई किसी को नहीं बुलाएगा। पटवारी की जो भी स्टेटमेंट है वहाँ सब झूठी है। और नरेंद्र कुमार ने वहाँ चिट्ठी भी लिखी, भाई मैं वहाँ मौके पे दिखा रखा है, वो ITBP में जब इंस्पेक्टर था, वो असिस्टेंट कमांडेंट है। अब जब लद्दाख पोस्टिंग थी उसकी, तो उसने जो है सारी जो है फर्जी कार्रवाई दिखाई रखी वहीं बैठकर मिली भगत से। तो साइन जो है, अगर कुर्रे के साइन यहाँ पे मौके पे किसान बुलाए, वो जो पटवारी लेखपाल कह रहा है, तो उसने अगर साइन भी लिए होंगे किसानों के, तो वो फर्जी हैं, क्योंकि कि साइन दिखाओ हमें कहाँ है, किसने करे, वो फर्जी हैं सब। अगर वो जो है वो यहाँ पे उसने एक आदमी दिखाया बस मोजिज राहुल, जो राहुल हमारे गाँव का है, वो जो है कोई मोजिज आदमी नहीं है, वो पटवारी का घर पे बैठ के यहाँ काम करता है, पटवारी अपना काम उससे यहाँ करवाता है। तो उसको तो हम भी नहीं जानते, हमने शक्ल नहीं देखी, हमने पटवारी की शक्ल नहीं देखी थी, अभी कानून को भी नहीं देखी। हमें तहसील दिवस में पटवारी पहली बार जो है मिला है। और वेद प्रकाश भाई दिल्ली पुलिस से ही सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड है, इनको ये जो है इनको भी इसने दिखा रखा है जो कानून ने कि भाई वो वहाँ मौके पर था जब कुर्रे लगाने गया, तो ये कभी आए नहीं। मैं भी 40 साल में पहली बार आया खेत में, वो उसने वहां जाके जो है कहा भाई मैं तो तुझे जानता नहीं, मैं तो आप बागपत तहसील में अपना ऑब्जेक्शन लगाने आया हूँ कि भाई 2 नंबर कुर्रा मेरा 3 नंबर है वेद प्रकाश का, ये 2 नंबर सदराम का है, ये कुर्रा मुझे दिया जाए, ये ऑब्जेक्शन है। मैं तो तुझे जानता नहीं कौन है भाई। तो सर, इस मामले में इस दौरान कोई अधिकारी के द्वारा आपको किसी तरीके की कोई धमकी दी गई हो कि भाई हम आप जो करना है कानून को पटवारी के द्वारा धमकी दी गई है कि ये 12 हम इनकी चलवाओगे, जो तुम्हें करना कर। उसके बाद में ये जो इन्हें कनेक्शन नया लिया, ये कोडला हमारा तोड़ के ये कनेक्शन ऊपर जो है तोड़ रखी है, इसमें से जो है केबल निकाला गया है, हमसे पूछा तक नहीं है, अंदर की छत तोड़ के अंदर से लेकर आपके सामने और ये बना लिया। इनका जो इनका जोड़ा